हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे बच्चे लोग, सब ठीक है ना? तो कल इसरो 2025 सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हो गया। तो ये पेपर का बारे में सब्जेक्ट वाइज वेटेज कैसा चले गए, कंपैरिजन विथ लास्ट ईयर, इज देयर एनी चेंज और नॉट, इसका बारे में बात करेंगे। फिर इस साल में 2025 में कट ऑफ कैसा हो जाएगा। बहुत बच्चे को यह डाउट आ रहा है, कट ऑफ कहां तक चलेगा। विल इट बी सेम लाइक प्रीवियस ईयर और इट विल बी इंक्रीजिंग और इट विल बी डिक्रीजिंग, ऐसा सोच रहा है। तो हर एक क्वेश्चन आपका दिमाग में होने वाला हर एक क्वेश्चन को ए सेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी नेक्स्ट आगे क्या करना, इसरो एग्जाम तो हो गया, आगे क्या करना इसके लिए भी बात करेंगे। फिर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इट, एज यूजुअल हमारा अनअकैडमी में अभी लोएस्ट प्राइस चल रहा है 5,999 में, गेट 2026 चलेगा। प्राइस हाइक तो आने वाला है नवंबर मंथ में। हमारा कोड तो पता है, केपी सिविल, तुरंत यूज करो। फुल लेंथ कोर्सेस गेट एंड ईएससी 26, 27, 28 के लिए, सब बच्चे के लिए। तो 26 के लिए अभी तो क्रैश कोर्सेस चल रहा है। 2027 के लिए ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड विथ फ्लूइड मैकेनिक्स, 5 क्लासेस तो खत्म हो गया। तुरंत ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स से। आपका 27 और 28 कुरुक्षेत्र बैच। तो जो बच्चे थर्ड ईयर में होगा, सेकंड ईयर में होगा, इसको 27, 28 को आगे बढ़ने के लिए केपी सर से जोड़ी करो, फिर आपका जिंदगी अच्छे हो जाएगा। चलो, वेटेज पैटर्न, इज इट फॉलोड और नॉट फॉलोड? तो व्हेन यू कंपेयर विद द प्रीवियस 2023 पेपर, 24 में इसरो सिविल वैकेंसीज नहीं है, 23 में हो गया पेपर, 39 वैकेंसीज आर देयर 2023। अभी 2025 में 19 वैकेंसीज आर देयर, तो 18 वैकेंसीज आर देयर। 2025 में 18 वैकेंसीज आर देयर। तो अभी 23 पेपर और प्रीवियस पेपर, रेगुलर पैटर्न ऑफ इसरो में जनरली जो होता है, स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स को हाई वेटेज देते हैं, जियो टेक्निकल एंड बीएमसी को हाई वेटेज देते हैं, मैथ में भी ज्यादा क्वेश्चंस आने वाला है। फिर इस बार क्या हो गया, जियो टेक्निकल लास्ट ईयर होगा अराउंड जियो टेक्निकल से 11 to 12 क्वेश्चंस आ गया। फिर इस बार सिर्फ 4 क्वेश्चंस मिल गया जियो टेक्निकल से। देखो इतना फर्क होगा। सो जनरली एस्पिरेंट ऐसा होता है, दे प्रिपेयर लाइक कंसिडरिंग प्रीवियस पैटर्न, एटलीस्ट जियो टेक्निकल से 10 क्वेश्चन आने वाला, 10% के लिए सोच के प्रिपेयर करने वाला। फिर ओनली 4%, तो दैट इज 4 क्वेश्चंस ओनली केम फ्रॉम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सेम ऐसा ही सोचते हैं, लास्ट ईयर मैथ में 14 क्वेश्चंस केम। इस बार, लास्ट ईयर मींस 2023 पेपर में बोल रहे, फिर इस बार क्या हो गया, सिर्फ 4 क्वेश्चंस। इतना डिक्लाइन हो गया देखो वेटेज का ऊपर। तो फिर क्या, किसको ज्यादा वेटेज दिया, किसको ज्यादा वेटेज दिया भैया? इस बार वेटेज दिया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को। वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं हो गया। जनरली 5 या 6, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन देते हैं एनवायरमेंटल में। इस बार 11 क्वेश्चन दिया है, 11 क्वेश्चंस गिवन फ्रॉम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। वो तो अनएक्सपेक्टेड होगा, तो अनएक्सपेक्टेड है ना भैया। साथ में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन कास्टिंग, साथ में दोनों मिलके 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस, विच इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड। जनरली 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस या 4, बट अभी 7 क्वेश्चंस गिवन इन 2025 पेपर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल से ज्यादा क्वेश्चन, इस बार कम हो गया। तो पैटर्न तो फॉलो ना कर रहा है, क्योंकि हम इतना सारे वीडियोस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। यूट्यूब में इसरो एग्जाम, बार्क एग्जाम, डीआरडीओ, गेट, ईएससी सब वीडियोस मिल रहे, वेटेज पैटर्न बोल रहे, किसको फोकस करना बोल रहे। तो इसका कारण से इसरो थोड़ा अलग से स्टेप ले लिया। क्या ले लिया, जियो टेक्निकल को कम कर लिया, मैथ को वेटेज कम कर लिया, एनवायरमेंटल को भर लिया।
तो पैटर्न फॉलो ना किया है, फिर भी सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट ईएससी, साथ में इसरो। सो जो बच्चे गेट ईएससी को तैयारी किया, जो बच्चे फोकस कर लिया कॉन्सेप्चुअल लर्निंग विथ फुल लेंथ कोर्सेस, इनसे हर एक क्वेश्चन एनवायरमेंटल में, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, कंस्ट्रक्शन में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, कोई डाउट नहीं इसका ऊपर। तो चेक करते वेटेज क्या हो रहा है। तो रेगुलरली एज यूजुअल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चंस, तो इसको मार्क्स नहीं, ये तो क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड तो क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 15 क्वेश्चंस 20 मार्क्स एप्टीट्यूड। तो रिमाइनिंग एनवायरमेंटल 11 मार्क्स 11 क्वेश्चंस, बिल्डिंग मटेरियल 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्लस स्टील भर गया देखो 9। इधर देखो सोमनियम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉलिड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स साथ में 7 मार्क्स आ गया। लास्ट व्हेन यू कंपेयर विथ एवरेज ऑफ प्रीवियस, वो 10 मार्क तक चलने वाला है। इट गोस अप टू 10 या 11 मार्क्स सोम प्लस ईएम मिलके। फिर इस बार क्या हो गया, ओनली 7, तो वो बढ़ गया देखो स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्लस स्टील मिलके 9 मार्क्स आ गया। एज यूजुअल रेगुलर फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीनरी कंबाइनली तीनों का कंबाइनली 8 मार्क्स के। ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन से 5, रेलवे से 2 मार्क आ गया। तो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग रेलवे 7 मार्क्स। तो रेलवे को जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते, इस बार तो 2 मार्क्स, वो तो डिविएटिंग ना, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है भैया, बिल्डिंग मटेरियल तो रेगुलर पैटर्न, बिल्डिंग मटेरियल मोस्टली 10, कभी कभी 11 होता है, कभी कभी 9 होता है। तो रेंज में दिया बिल्डिंग मटेरियल, एफएम ओसीएफ एचएम रेंज फॉलो किया। रिमाइनिंग में एनवायरमेंटल 6 क्वेश्चंस टू 11 बढ़ गया। फिर एसए एंड स्टील ऑल्सो 6 to 9 बढ़ गया। सोमनियम कम हो गया। ट्रांसपोर्टेशन जनरली एक्सक्लूसिवली ट्रांसपोर्टेशन 5 देते हैं, अभी ट्रांसपोर्टेशन के साथ 2 रेलवे से ऐड हो गया क्वेश्चन 7। फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग जनरली 3-4 क्वेश्चन आएगा, फिर 7 क्वेश्चन आ गया। सर्वेइंग एज यूजुअल रेगुलरली 6 to 7 आने वाला है सेम। आरसीसी सेम 5 to 6 आने वाला, थोड़ा कम हो गया। फिर मैथ 4 बहुत बहुत कम हो गया। मैथ एंड जियो टेक्निकल देखो 4 and 4 इतना कम हो गया देखो भैया। देन हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन रेगुलरली हाइड्रोलॉजी से 1 क्वेश्चन, इरिगेशन से 2 क्वेश्चन, 3, तो कोई वेरिएशन नहीं। सो इतना वेरिएशन होने के बाद हमारा पैटर्न से प्रिपेयर करने वाला बच्चे को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पैटर्न सोच के ज्यादा स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स के फोकस करके चलने वाला बच्चे को मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे गेट को तैयारी कर रहे हैं, ईएससी को तैयारी कर रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि गेट एंड ईएससी बच्चे को एनवायरमेंटल में ग्रिप आएंगे। दे आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग रेलवे इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, दे आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एस्टिमेशन कॉस्टिंग इन ईएससी। सो फॉर दोज लर्नर्स कोई फर्क ना पड़ते वेटेज पैटर्न। एक्सक्लूसिवली इसरो को पढ़ने के बाद इसका पैटर्न फॉलो करके एनवायरमेंटल को कम फोकस करके जियोटेक को ज्यादा फोकस करने वाला बच्चे, मैथ्स में ज्यादा फोकस करने वाला बच्चे, इसके लिए थोड़ा डिविएट हो जाएगा। फिर कट ऑफ का बारे में बात करना। बिफोर टॉकिंग अबाउट कट ऑफ विल डिस्कस नंबर ऑफ वैकेंसीज। 18 वैकेंसीज इन सिविल इंजीनियरिंग इन 2025। 2023 में क्या हो गया, 2023 में 39 वैकेंसीज है, 39 वैकेंसीज है। फिर अभी कट ऑफ का सिनारियो कैसा होता है। सो दिस इज कट ऑफ इन 2023 इसरो सिविल इंजीनियरिंग पेपर में। अनरिजर्व्ड 68.39, उधर 99 मार्क्स को कर दिया। 1 क्वेश्चन इज मार्क्स टू ऑल, दे एक्सक्लूडेड इट आफ्टर एनालिसिस। आउट ऑफ 99 68.39, एससी 59.75, एसटी 55.1, ओबीसी 64.08, ईडब्ल्यूएस 64.71। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी
ईबीसी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 65 प्लस तक चलने वाला है। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा है 2025 क्या हो रहा है, वैकेंसीज तो कम हो गया ना, वैकेंसीज व्हेन 23 में वैकेंसीज तो 39, 25 में 18, कंपटीशन तो बढ़ गया, बच्चे लिखने वाला ज्यादा हो गया। इसरो मींस इट्स लुक्स लाइक ए ह्यूज मोटिवेशन फॉर लर्नर्स। तो इसके लिए बहुत बच्चे तुरंत इसमें क्रैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहा है इधर भी 68 to 71, अनरिजर्व्ड के लिए 68 to 71, थोड़ा इधर कम होने के लिए कोशिश कर रहे हैं 58 to 60, इधर तो 54 to 57। तो एक्सपेक्ट कर रहे, दिस इज एक्सपेक्टेड, सोच रहा है एक्सपेक्टेड। तो ये तो 64 to 66 एंड दिस वन 65 to 68, ऐसा सोच रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आसपास में 2-3 मार्क्स बढ़ जाएगा व्हेन कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि 2 रीजंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लेस और पेपर पैटर्न मॉडिफाई हो गया। इसका वजह से जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे 2-3 साल से, इसको अच्छे मार्क्स लेने वाला है। When you see एनवायरमेंटल में ज्यादा क्वेश्चन दिया होगा, फिर ये तो रेगुलर सिंपल क्वेश्चंस है, लाइक एक क्वेश्चन फ्रॉम बीओडी स्ट्राइट अवे फ्रॉम आवर नोट्स प्लस क्लास नोट्स, और दूसरा क्वेश्चन सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन से क्वेश्चन हम बार बार कर रहा है क्लास में, इवन वाईटी सेशंस में भी बार बार कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आ गया, वो भी न्यूमेरिकल, वो भी हम बार बार कर रहे हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड का क्वेश्चन, इतना वाटर डिमांड में इतना बार, सो मेनी क्वेश्चंस वी प्रैक्टिस्ड, मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट। इवन द थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाइक नेस्लर्स ट्यूब वाला कलर का बारे में, ये मॉडल्स तो रेगुलर मॉडल, ओनली वन टफेस्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द वैल्यू, रिमाइनिंग ऑल एज पर रेगुलर एनवायरमेंटल मॉडल्स ओनली। सो इसके लिए जो बच्चे गेट ईएससी को तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आसान होता है, वो फटाफट कर सकते हैं। एंड सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन में ये रेगुलर मॉडल्स ओनली। सो मॉडल्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से पढ़ के कंप्लीट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये पेपर आसान है। तो इसके लिए थोड़ा मार्क्स बढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो व्हाट्स नेक्स्ट? सो द लर्नर्स हु गॉट नियर टू 65, 68, 70 मार्क्स तक, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला आ रहा है, आप इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते। तो तैयारी करो इंटरव्यू के लिए 7 मई। व्हाट नेक्स्ट भैया? व्हाट नेक्स्ट? गेट आ रहा है बाबू, 3 महीने हैं। ईएससी भी आ रहा है। व्हाट नेक्स्ट? गेट ईएससी 2026 टारगेट रख के 3 महीने आप रिवीजन का ऊपर फोकस करो, टेस्ट सीरीज लिखने के लिए फोकस करो, और प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। इसके लिए हम क्रैश कोर्स लेके आ गया, प्रैक्टिस थ्रू क्रैश कोर्सेस, प्रैक्टिस बैच, अनअकैडमी गेट प्रैक्टिस बैच, अनअकैडमी गेट क्रैश कोर्सेस आपको यूज हो जाएगा टू क्रैक गेट एंड ईएससी 2026। तो अभी तो इसरो के लिए इतना काम कर रहे हैं, और 3 महीने मेहनत करो, गेट एंड ईएससी के लिए भी काम कर सकते आप। जो बच्चे 2027 एंड 2028 टारगेट करके इधर इसरो, गेट, ईएससी, डीआरडीओ, बार, कोई भी एग्जाम के लिए जोड़ी करो केपी सर का सुपर 30 बैच में, आपको मिल जाएगा सब चीज, ऑल प्रीवियस पेपर्स पीडीएफ्स, केपी सर का क्लास नोट्स पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ, स्पेशल एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस मेड बाय केपी सर फॉर योर जर्नी, दैट इज आल्सो गिवन पीडीएफ्स, सब मिलते विथ केपी सर स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस। ये आपके साथ रहेंगे टू मेक यू सक्सीड इन द जर्नी। तो ऐसा हर एक एग्जाम का बारे में वीडियोस हम बना के लेते हैं, आपको देते हैं। वी आर गोइंग टू मेक द वीडियोस, वी आर गोइंग टू गिव द वीडियोस फॉर ऑल्सो पीडीएफ्स, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन का पीडीएफ, प्रीवियस पेपर्स का पीडीएफ, सब मिलते। कहा
हमारा टेलीग्राम चैनल केपी सार स्टूडेंट्स इज आवर टेलीग्राम चैनल। आ जाओ फटाफट जल्दी ज्वाइन करो विथ केपी सार्स एक्सेलेंस, आपका सक्सेस पक्का मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट।